हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी पे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है सेसफल पे आधारित प्रश्न। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि, क्योंकि परीक्षाएं में इनसे सवाल आते हैं कि सेसफल पे आधारित की इतनी संख्या है, उसको इतने से भाग दिया जाता है तो सेसफल इतना आ रहा है। यदि उस संख्या में इससे भाग दिया जाए, यानी कुछ और संख्या से भाग दिया जाए तो सेसफल कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उसको कुछ ही समय में कैसे हल करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सेसफल पे आधारित प्रश्नों के लिए, ठीक है, इस मान लीजिए इसमें फर्स्ट टाइप बता रहे हैं आप लोग को। फर्स्ट टाइप है, इसके कुछ टाइप हैं कि ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट टाइप है, देखिए फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संख्या को 50 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, वो संख्या x है, ठीक, उसको भाग देते हैं किससे, 50 से, क्या से, 50 से, तो उसका शेषफल कितना बचता है भाई, उसका शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। उसका शेषफल कितना बचता है, 8 नहीं सॉरी 29 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 29। कितना बचता है, 29। तो देखिए कह रहा है कि यदि इसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पूछ रहा है। देखिए इस संख्या में जब 50 से भाग दे रहे थे तो कितना शेषफल बच रहा था, 29। अब इसी संख्या में 8 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो भाई हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कि वो संख्या क्या है। यदि इसका भाजक भी नहीं, अरे भागफल भी नहीं पता है कि इसका ये निकाल लें, फार्मूला होता है ना, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो ये संख्या निकाल लेते। तो ना ये मालूम है ना ये मालूम है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, इसमें देखिए क्या करते हैं कि जब कोई संख्या दिया रहता है, मतलब दिया नहीं रहता है, जो मान लेते हैं देता है कि किसी संख्या में वो संख्या नहीं मालूम होती है और कहता है कि इतने से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, तो उस संख्या में यदि इस संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे, तो जो शेषफल बचता है, यानी जितने से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है वहीं इस संख्या के लिए इसके लिए ये क्या करता है, संख्या का काम करता है। यानी यही क्या बनता है, यही जो है अगले जो भाजक है उसके लिए क्या करेगा, संख्या का काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो शेषफल बचेगा वही संख्या का काम करेगा, वही संख्या का काम करेगा। तो चलिए पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या था कि किसी संख्या में 50 से भाग देने पे 29 बचता है शेषफल, तो उस संख्या में 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग का जो शेषफल बचता है पहली कंडीशन में वही क्या बन जाती है, हम लोग की संख्या बन जाती है। अब सीधे भाग दीजिए, इसमें 8 से भाग दीजिए, तो करिए भाग 8 तरीके 24, शेषफल कितना आया, 5। शेषफल कितना आया, 5। तो है ना आसान, आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5। कि यदि मान ली अब संख्या तो नहीं आएगी, बस शेषफल पूछ रहा है तो हम लोग को शेषफल ही लाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पे 50 से 29 शेषफल बचता है, फिर उसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो जो ये शेषफल है यही संख्या का काम करेगा। सीधे इसमें 8 से भाग करिए, शेषफल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया। चलिए एक और इसी पे देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी पे। देखिए क्या कि जब एक संख्या को 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 प्राप्त होता है। देखिए उस संख्या में 45 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, 35 नहीं सॉरी 32 बच रहा है। कितना बच रहा है, 32 बच रहा है। किसी संख्या में 45 से भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है, 32। तो उसी संख्या को किससे भाग देने पे, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पे, उसी संख्या को 7 से भाग देने पे शेषफल कितना बचेगा। तो ये जो शेषफल है अभी यही संख्या का काम करेगा। तो 32 में भाग कर दीजिए भाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 12 में से 8 जाओ 4,
तो शेषफल जो होगा वो कितना होगा 4। जो शेषफल होगा वो कितना होगा 4। शेषफल पूछ रहा है, टॉपिक ये है शेषफल पे आधारित प्रश्न, शेषफल इसमें पूछता है। तो यदि इस प्रकार के सवाल दिए हों तो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, सबको समझ में आया। जो शेषफल बचता है पहली कंडीशन में वहीं जो होती है दूसरी कंडीशन के लिए संख्या का काम करती है, सीधे उसमें उस संख्या से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कर लीजिए। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की तरफ। देखिए सेकेंड टाइप है, ठीक है। पहली टाइप में क्या था और सेकेंड टाइप में क्या है इसके बारे में समझिए। सेकेंड टाइप में देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, दो संख्याओं को 17 से अलग अलग भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 व 11 प्राप्त होते हैं। यानी दो संख्याएं हैं जिनको 17 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है 13 व 17 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, समझिएगा। मान लीजिए दो संख्या है x और y है, इसको 17 से भाग दे रहे हैं तो एक बार शेषफल कितना बच रहा है भाई 13, और फिर दूसरी संख्या को 17 से ही भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 11। कितना बच रहा है 11। तो कह रहा है कि यदि इन संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल क्या होगा। तो देखिए मैंने पहले ही टाइप में बताया था कि जो शेषफल बचता है यही संख्या का काम करता है। क्या करता है, यही संख्या का काम करता है। तो चलिए डायरेक्ट ही हल कर रहे हैं कि दो संख्याएं जिनको 17 से भाग देने पे शेषफल इतना इतना बचता है तो उस संख्याओं के योगफल को 17 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। तो यही संख्या का काम करेंगे हम लोग को। तो प्रश्नानुसार संख्याओं के योग को कह रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3 1 4 24। कितना हो जाएगा 24। अब 24 में 17 से भाग कर दीजिए, 24 में 17 से भाग कर दीजिएगा तो कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। कितना निकल के आएगा 7। तो जो आंसर होगा हम लोग का, जो शेषफल आएगा वो क्या होगा 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। यानी दो संख्याएं हैं जिनको 17 से भाग देने पे शेषफल इतना आता है तो जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ के भाग करेंगे 17 से तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो 7 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 7। तो दूसरा टाइप समझ में आया। यानी दूसरा टाइप पहले टाइप सेम प्रोसेस वही है, बस इसमें कुछ अलग ये कह दे, दो संख्याओं को कह दे रहा है, ठीक है। क्या कह दे रहा है, दो संख्याओं को कह दे रहा है, ठीक है। तो डरना कुछ नहीं है, बस जो शेषफल बच रहा है बस ये याद रखना है, जो शेषफल बच रहा है यही क्या होता है संख्या का काम करने लगता है। अब संख्या का काम करने लगता है तब जो कह रहा है आगे वही करिए। आगे बोला था कि दोनों संख्याओं के योगों को 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिए भाई हम लोग, 24 आया, 24 को 17 से भाग किए तो शेषफल कितना आ गया हम लोग का 7। शेषफल कितना आ गया 7। तो समझ में आया सबको, बहुत आसान है ना। शेषफल पे आधारित प्रश्न ऐसे आते हैं क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में कह रहे हैं पेपर में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और देख लीजिए, इसी का उदाहरण एक और देख लीजिए। इसी का एक उदाहरण एक और देख लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ सवाल को। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 व 28 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के योगों को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए सेम इसी पे दो संख्या है, मान लीजिए एक x है, उसको 33 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है भाई, शेषफल कितना बच रहा है 21। और दूसरी जो संख्या है इसको 33 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है कितना 28। फिर प्रश्न अभी हम लोग का क्या होगा, संख्या का काम करने लगा। जो शेषफल बचा है यही हम लोग का क्या करेगा, अब संख्या का काम करने लगा। इतना बस ध्यान रखिएगा कि जो शेषफल बचेगा पहली कंडीशन में वही हम लोग का संख्या का काम करेगा। अब आगे जो भी कहे उन संख्याओं में करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, वर्ग करने के लिए, कुछ भी कहे, बस इन्हीं जो संख्याएं शेषफल हैं इन्हीं को संख्या मान के उनमें कीजिए और जिससे भाग करने के लिए कहे उससे भाग करिए और शेषफल ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए क्या कहा है कि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया। योगफल यानी जोड़ को ही कह रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई
49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। तो अब 49 में किससे भाग कर दीजिए? 33 से। तो एक ही बार जाएगी भाई भाग। तो कितना हो जाएगा? 16। कितना आएगा? 16। तो जो हम लोग का शेषफल बचेगा, जब दोनों संख्याओं को जोड़कर 33 से भाग करेंगे तो वो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। तो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? भाई समझ में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए इसके अगले टाइप की तरफ चलते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन दे सकता है शेषफल पे आधारित प्रश्नों से। देखिए तीसरा टाइप में कैसे आ सकता है प्रश्न। तीसरा टाइप में कैसे आ सकता है प्रश्न, तो देखिए सुनिएगा कैसे आ सकता है प्रश्न। तीसरे टाइप के लिए प्रश्न सुनिए कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए वही पिछले वाले ही क्वेश्चन हैं, बस इसमें संख्या में बदलाव कर रहा है कि संख्या का वर्ग करने पर, संख्या का गुणा करने पर, बस इसलिए इसका टाइप बदला है। ठीक है, पहली टाइप में क्या था? सीधे भाग देने पर शेषफल इतना बच रहा है तो इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा। दूसरे टाइप में क्या था कि संख्याओं को जोड़कर भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा। अब बस वही चेंज किया है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस चेंज क्या किया है कि अब संख्या का वर्ग बोल रहा है। ठीक है, कि उस संख्या के वर्ग को इतने से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। करना कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस चलेंगे। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, उसको 6 से भाग देने पे कितना शेषफल बच रहा है? 3 बच रहा है। कह रहे कि यदि उसी संख्या के वर्ग को, ये जो संख्या है इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, तो भाई यही संख्या है ना, यही जो शेषफल है यही हम लोग का संख्या का काम करेगी, यानी इस x का काम यही करेगा, शेषफल ही करेगा। तो चलिए हल करिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यही संख्या है, इसी का स्क्वायर से भाग करना है। तो कितना हो भाई? स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो करिए भाग, कितनी बार जाएगा? एक बार। 6 का में 6 और शेषफल कितना आया आपका? 3। शेषफल कितना आया? 3। तो आसान है ना, बस कुछ नहीं करना है। जो हर बात यही कह रहे हैं कि जो शेषफल बचता है उसी को हम लोग संख्या मान लेते हैं। अब जो भी कहे बदलाव करने के लिए कि उसको जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, कटाइए, पिटाइए, जो भी कहे इसी में बदलाव करके और जितने से भाग करने के लिए कहे भाग कर दीजिए, शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो कह रहा था कि उस संख्या के वर्ग को, तो उस संख्या का वर्ग कर दीजिए और उसके बाद भाग करिए जितने से कह रहा है। जो शेषफल आता है उसे आप निकाल कर और जो भी ऑप्शन दिखे उसमें आप टिक मार सकते हैं। तो समझ में आया? इतना समझ में आया? तो चलिए भाई, जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई नई वीडियो चले उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये हो गए शेषफल पे आधारित प्रश्न। ठीक है, ये क्या हो गए? शेषफल पे आधारित प्रश्न। अब देखिए इसका अगला टॉपिक, शेषफल पे ही आधारित प्रश्नों का अगला टॉपिक देखिए। चलिए देखते हैं इसमें और किस प्रकार के सवाल आते हैं। देखिए इसमें और आता है कि उत्तरोत्तर शेषफल पे आधारित प्रश्न। उत्तरोत्तर शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पे आधारित प्रश्न में भी एक, बस इसमें उत्तरोत्तर शेषफल पे आधारित प्रश्न, उत्तरोत्तर जुड़ जाता है, उत्तरोत्तर शेषफल पे आधारित प्रश्न। देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उत्तरोत्तर शेषफल पर आधारित प्रश्न पे देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 2 प्राप्त होता हो। उत्तरोत्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उत्तरोत्तर आता है। ठीक है, क्वेश्चन में ही उत्तरोत्तर भाग देने पर ऐसे बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं उत्तरोत्तर शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ दे रहा हूँ कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 3 और 7 से भाग देने पर, वो भी कैसे भाग, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 2 प्राप्त होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे एचसीएफ और एलसीएम में,
कि वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतने से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतने इतने बचते हैं। तो हम लोग एलसीएम करते हैं या एचसीएफ करते हैं, जो भी करना होता है करते हैं और वो संख्या निकालते हैं। देखिए इसको कम समय में और ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझिए। देखिए वहीं कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 3 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 2 प्राप्त होता है। देखिए इसको हल करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ऐसे एक कॉलम बना लीजिएगा, ठीक, ऐसे एक कॉलम बना लीजिएगा और देखिए मैं कैसे हल कर रहा हूँ वैसे हल करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को वैसे ही हल करना है। तो देखिए कैसे करना है, कॉलम बना लेने के बाद जो बोल रहा है कि 5 से भाग देने पर 5, 3 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 2, यानी 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। तो उसी को लिखना है। 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2, 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1, 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे अंत में एक अपने आप लिख लेना है, अपने मन से एक लिख लेना है। क्या करना है, अपने मन से एक लिख लेना है। फिर क्या करना है कि इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 7 एकम में 7, 7 2 9 हो गया। फिर इसमें गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 3 9 27, 27 1 28, इतना हो गया। फिर क्या करिए कि इसमें गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 5 8 40, 5 8 40, 4 5 दूना 10, 4 14, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 141। कितना, अरे सॉरी 2 जोड़ना है ना, कितना हो जाएगा 142। तो जो छोटी सी छोटी संख्या है वो 142 है, जिसमें 5, 3 और 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 2, 1, 2 बचेगा। चलिए भाग कर भी देख लेते हैं। संख्या क्या है, छोटी सी छोटी संख्या क्या निकल के आई हम लोग की 142, जो कि यही हम लोग का क्या है आंसर है। चलिए इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि सच में इतना इतना शेषफल बचेगा। तो चलिए भाग दीजिए भाई। 142 में पहले किससे भाग दीजिए, 5 से। 5 दूना 10, 4 2 5 8 40, शेषफल कितना आ गया 2। तो 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 2, क्वेश्चन में भी बोला है। फिर कह रहा है कि इससे 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा था भाई, शेषफल कितना आ रहा था 1। तो भाग करके भी देख लीजिए, 3 चौके 12, 22 हो गया और 3 7 21, शेषफल कितना आ गया 1। 3 से भाग देने पे इसी संख्या में शेषफल कितना आ गया 1। चलिए अब बचा है 7, तो 7 से भी भाग करके देख लेते हैं। चलिए भाग, 7 दूना 14, कैंसिल आउट, 2 बचा। तो इसका भी शेषफल कितना आ गया 2। तो वह छोटी से छोटी संख्या 142 है, जिसमें 5, 3 और 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 2, 1, 2 प्राप्त होगा। आज देख लीजिए, 5 से भाग देने पे 2 आया, 3 से भाग देने पे 1 आया, 7 से भाग देने पे 2 आया। तो है ना आसान करना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से करेंगे समझ में आया सबको। ऐसे लिख देना है कि 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, पहले कॉलम बना लीजिए। 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है लिख लीजिए, 3 से भाग देने पर शेषफल जो आ रहा है वो लिख लीजिए, फिर 7 से भाग देने पर जो शेषफल आया उसको लिख लीजिए। अंत में कुछ न कहा हो तो अपने आप से 1 लिख लीजिए, ठीक। और उसके बाद से इसका इसमें गुणा करिए, इसको जोड़ के वो जितना आएगा वो लिखिए। फिर ऐसे करते करते जो अंत में आएगा वही हम लोग का जो पूछा होगा, जो संख्या होगी वही हम लोग का क्या होगी, ये संख्या निकल के आएगी, जिसमें इससे भाग देने पे इतना इतना शेषफल प्राप्त होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि और कैसे सवाल पूछ सकता है। देखिए इसमें का दूसरा सवाल देख लीजिए, ठीक, दूसरा सवाल देख लीजिए इसी में का। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त हो। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें दो बात कह दिया है।
पहले तो कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिसको 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता हो। और जब वो संख्या ज्ञात हो जाए तो तब उसमें 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, क्या होगा, शेषफल कितना बचेगा। तो सबसे पहले भाई वो संख्या ज्ञात करते हैं और वो संख्या ज्ञात हो जाएगी तो फिर उसमें 7 से भाग करके उसका भी शेषफल हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो सब लोग को क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए उसको लिखने का फॉर्मेट क्या था, पहले क्वेश्चन में भी बताया था, फिर इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्या कर रहा है कि 2 से भाग देने पर, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। और 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर ऐसे कॉलम बना लेंगे। ये लिखने का फॉर्मेट है कि 2 से भाग देंगे तो शेषफल इतना बचेगा, 3 से भाग देंगे तो शेषफल इतना बचेगा, 5 से भाग देंगे तो शेषफल इतना बचेगा। ये लिखने का फॉर्मेट है, सबको समझ में आए, ऐसे लिखना है। फिर अंत में क्या लिखना है, अपने आप अपने मन से 1 लिख देना है। इसका इसमें क्या करना है, गुणा, और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 5 एकम है 5, 5 3 8 हो गया। फिर इसका गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 24 2 26। फिर इसका गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 1 2 दूना के 4 1 5, कितना होगा 52। 52 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 53। कितना हो जाएगा, 53। तो वो जो संख्या है वो क्या है, 53 है, जिसको 2, 3, 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 2 अरे 3 1 2 3 बचेगा। 2 से भाग करेंगे इस 53 में तो 1 शेषफल आएगा, 3 से करेंगे तो 2 आएगा, 5 से करेंगे तो 3 आएगा। इतना क्लियर है। फिर इसमें ये तो संख्या ज्ञात हो गई। फिर इसमें क्या बोला था कि यदि इस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो मालूम ही चल गई, सीधे इसमें क्या करिए, 7 से भाग कर दीजिए। समझ में आया, क्वेश्चन बढ़ा सकता है लेकिन आपको ये समझ में आए, ये समझना है कि पहले संख्या ज्ञात करना है, फिर उसके बाद से जो कह रहा है वो करना है। और संख्या कैसे ज्ञात होगी ये भी समझ में आ गया। तो सिंपल सी जो बोला है वो कर दीजिए, 7 से इसमें भाग कर दीजिए तो कितना आएगा, 7 और 7 7 7 49, 7 ही बार जाएगी ना, 7 7 49, 7 8 56 अधिक हो जाएगा। तो चलिए कितना आ जाएगा, 4। तो जो हम लोग का शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर 2 हो गए। क्या वो संख्या कितनी होगी, 53 होगी। और जब इस 53 में 7 से भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा, 4। उसका शेषफल कितना आएगा, 4। सबको क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन द्वारा इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद से और अगले वीडियो में और मज़ेदार टॉपिक के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसका, तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल 3 बचता है। फिर इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है। एक संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल 1 बचता है। फिर यदि भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल 3 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे, जो संख्या है उसको 65 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। तो शेषफल कितना होगा, सिंपल से समझिए क्या क्या दिया है। लिखने का फॉर्मेट सीधे आप लिखना, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। जब आप हल करने बैठे तो क्वेश्चन को पढ़िए और जो फॉर्मेट बताएं उसमें लिखते चलिए। देखिए कैसे, सबसे पहले तो वो कॉलम बना लेंगे, ठीक, वो कॉलम बना लेंगे और उसके बाद से जो जो कह रहा है वो करिए। तो कह रहा है कि 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। फिर जो भागफल बच रहा है उसे 5 से भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है। तो कह रहा है कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। भाई 65 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल पूछ रहा है तो इस वाले पोर्शन को छोड़िए, इस 65 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। ये पहले जैसे सवाल हुआ, पहले जो बताए हैं कि शेषफल इतना इतना बचता है। यदि संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो उसी पे करना है, सेम वैसे ही करना है। बस इतना ही हम लोग को दिया है हल करने के लिए, वो संख्या ज्ञात करने के लिए। तो क्या करते हैं, नीचे एक अपने आप लिख लेते हैं, अपने मन से एक लिख लेते हैं नीचे इसके। उसके बाद से इसमें गुणा करते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 एकम में 5, 5 3 8,
फिर इसका गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 13 8 104, 104 में 1 जोड़ देंगे तो 105। तो संख्या ज्ञात हो गई कि 105 है, जिसमें 13 से 5 से भाग देने पे शेषफल क्रमशः 1 और 3 प्राप्त होगा। फिर बोला था कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो इस संख्या को 65 से भाग कर दीजिए, इस संख्या में 65 से भाग कर दीजिए और शेषफल निकाल लीजिए। तो देखिए 2 बार भाग जाएगी, नहीं जाएगी ना, अधिक हो जाएगा। एक बार भाग ले जाइए, कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 10 में से 6 जा 4, तो जो शेषफल आएगा वो हम लोग का कितना आएगा 40। तो जो शेषफल आएगा वो कितना होगा 40। एक वो संख्या क्या होगी 105, और फिर उस संख्या में 65 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 40। शेषफल कितना आएगा 40। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।